श्री जगन्नाथ जगत ये सब आपके खड़ा सामने। रथ यात्रा में आप अब विराजो, हाथ लेना थामने। ये 2024 देखो और सत्य का पलड़ा भारी। सब जप रहे हैं आपका ही नाम, भारत में नर नारी। जगत पसारे हाथ और जगन्नाथ के भात, और लूट और झूठ तानाशाही सब खावेंगे मात। इस कारण अवतार है एक युवक के कारण, और कर गया सारे भारत को देखो तरण और तारण। नाम कुंती पुत्र कर्ण में जाना, सूर्य पुत्र कर्ण को माना। भाई पांडव का ये जाना, पर इसे भाई किसी ने नहीं माना। सूर्य पुत्र था कर्ण और दानी कर्ण कहा है, दुर्योधन के सेना का सेनापति कहलाए। 1.25 मन सोना दान करे और नाम जपे भगवान। ऐसे सूर्य के पुत्र का नाम कर्ण गति जान। कानों में सूरज के कुंडल, इतना वो कर्ण बलशाली था। गर कुंडल दान करवाते नहीं तो महाभारत पांडव हारा था। श्री कृष्ण पहुंचे कर्ण घर और लिया कुंडल का दान, और कहा कर्ण से सूर्यपुत्र अब मांगो तुम वरदान। तब कर्ण ने कहा ठीक है, आप छल हो बल हो कल से, और विजय पांडव करवाओगे। कौरव दल सब मर जावेगा और मुझे भी आप मरवाओगे। पर आपके सामने तो मरना भी शोभित। और करो धर्म उत्थान, ये कुंडल लो कृष्ण आप, और दिया तुम्हें ये दान। तो भगवान कृष्ण ने कर्ण के कुंडल दान में ले लिए और पांडवों को दे दिए। जाओ विजय अब होए तुम्हारी, 80-20 से परिणाम आवे भारी। तो कौरव का तो 20 रह गया, 80 पांडव जान, और 18 अक्षोणी सेना हारेगी और जीते 5 अक्षोणी कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा कि रोहिणी का महाभारत है, अंगारक योग का महाभारत है, और जगन्नाथ भगवान बीच में है। और जगन्नाथ भगवान जिस पर कृपा का हाथ रखते हैं वही विजेता होता है। तो कर्ण ने वरदान मांगा भगवान कृष्ण से कि महाराज कुंडल ले लो, जान भी ले लो, सब कुछ ले लो है, पर जिस दिन मरे कुरुक्षेत्र में कर्ण तो आप दाग देना जाए, आपके हाथ में दाग होना चाहिए। वचन दिया श्री कृष्ण ने, जहां नहीं हो शमशान, ओमकार की सागर तट पर, और करूं देह का दान। तुम्हारी देह का दान मेरी बहन सुभद्रा, मेरा भाई बलराम और मैं अपने हाथों में तुम्हें दाग देंगे, और उसके बाद तुम्हारी आत्मा को सूर्य के रथ में बैठाकर उड़ीसा से बैकुंठ में पहुंच देंगे, जहां तुम नरक
में होगी पूजा करण तुम्हारी, और यम भी थर थर कांपे भारी। यम का प्रशासन तुम ही चलाओ, और सारे पाप को तुम ही हटाओ। दानी कर्ण है नाम तुम्हारा, और जीता कर्ण कृष्ण भी आ रहा। कर्ण तुम इतने योद्धा हो कि तुम हार कर भी जीत गए, और भगवान कृष्ण महाभारत जीत कर भी हार गए। तो जाओ तुम्हारे नाम से, और बनूं मैं जग का नाथ, और गरीबों के साथ रहूंगा, खाऊंगा चावल भात। तो जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ, उस दिन भगवान ने संकल्प कर लिया था। और रथ यात्रा कलयुग में 7 जुलाई रविवार पुष्य नक्षत्र में आ रही है। तो इस बार जो रथ में बैठे हैं वे रथ से उतर कर जावेंगे, और रथ में बैठेंगे पांडव, और अपना राज्य चलावेंगे। धर्मराज होगा भारत में, और अधर्म सब हट जाए। ऐसा योग है जगन्नाथ का। 7 जुलाई आए, 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। उस रथ यात्रा में भारत के सारे नर नारी, एक राज तिलक होगा। उस राज तिलक में जो राजा बनेगा वह उस रथ के धक्का देगा उस रथयन में, और जिसमें बैठे जगन्नाथ सरकार। और देखो कलयुग में भी जुड़ेगा जगन्नाथ का ये दरबार। जगन्नाथ भगवान जगत के, और देखो पूरे त्रिलोक के नाथ। जो उनको भगवान न माने वह सब खावे कलयुग मात। अरे 80 आवे धर्मराज पांडव के, और 20 जाएंगे कौरव साथ। ये परिणाम रहे भारत में, और देखो खुशियां अब प्रगटा। तो कौरव सेना 20 है, और पांडव 80 जान। यही योग परिणाम का, और ये रहेगा परिणाम। ये परिणाम है। आज चतुर्दशी है, कल बुद्ध पूर्णिमा होगी। तो भगवान बड़े चतुर है, उनके सामने किसी की चतुराई नहीं चलती। चाहे राजा हो, प्रजा हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, योगी हो, संत हो, कोई भी हो। चतुराई चतुर चतुर चाले नारायण की ही चलती है। और बाकी जो चतुराई करे तो देखो सूरज ढलती है, तो उसका सूरज ढल जाता है। जो बने चतुर चालाक, और लूट झूठ और पाखंड में होए अधर्म का नाश। तो अधर्म का नाश भगवान जगन्नाथ करते हैं। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कलयुग पड़े चतुर्दशी, बुधवार के साथ गुरुवार की बुद्ध पूर्णिमा, और भारत सत्य प्रकाश। रणत भंवर रणथंबोर में बैठे हैं गणनाथ, त्रिनेत्र गणपति को वाणी करे प्रणाम। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते।
चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गण माधव नगरी रणत भंवर और पदमला तालाब हमीर महल के फटिक शिला पर बैठे गणपति नाथ। सफेद चूहे दौड़ रहे हैं और हिरण शेर के साथ, और रिद्धि सिद्धि मां खड़ी हुई है। बोली गणपति नाथ, रिद्धि सिद्धि ने कहा गणेश जी से, महाराज लड्डुवन का भोग लगे, माथे पे दोब चढ़े, जो चढ़ावे चावल आपके मस्तक पर आपका कृपा हाथ बना रहता है, और ठाठ व भक्त सना चारों युग में देखो गणपति नाथ की कृपा से करता रहता है। महाराज ये चावल आपको आपके मस्तिष्क पर क्यों चढ़ता है, क्यों पसंद है चावल, और कुछ तो बताओ नाथ। हंसने लगे गणपति नाथ और उत्तर देवे हाथों हाथ। गणेश जी कहने लगे, कलयुग में यह प्रश्न पूछा है, अभी तक यह प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, और रिद्धि और सिद्धि एक प्रश्न पूछ रही है। तो चावल मधुर सुजान है और जगन्नाथ के भात, और जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। है रिद्धि सिद्धि, मैं जगन्नाथ जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उड़ीसा में जिनका मंदिर है सागर तट पर, उनको हमने भात खाते हुए देखा और सारे भारत और सारे संसार को उनके आगे हाथ फैलाते हुए देखा। तो कृपा का चावल जगन्नाथ और गरीबों को खिलाते हैं, और लूट लूट कर सब गरीब और भात मजे से खाते हैं। जब रथ यात्रा आ जाती है तो रथ में सवार हो जाते हैं, और महल छोड़कर अपना भैया प्रजा से मिलने आते हैं। तो उनका भोग है चावल अटका, और इस कारण प्रिय सुजान जगन्नाथ कोई मां के गर्भ से नहीं जन्मे भगवान, ये तो कृष्ण पद अवतारा, और बाके बिहारी ब्रज में धारा। और गुजरात में बन गए द्वारका नाथ, और उड़ीसा में बन गए जगन्नाथ, और उदयपुर राजस्थान में बन गए श्रीनाथ, और ये तो सब पद पद ये प्राप्त। और मथुरा में बन गए मथुराधीश, और देखो शक्ति गई प्रगटात। तो उनकी शक्ति है ये चावल जिसे लाया सुदामा पोटली साथ। सबसे गरीब भारत में एक ही व्यक्ति था जो भगवान कृष्ण का मित्र था, उसका नाम था सुदामा। संदीपन गुरु के यहां दोनों साथ साथ पढ़ते थे। दरिद्र योग मंडरा रहा था, तब भगवान ने सोचा इस गरीब को राजा बना देना चाहिए। तो बुद्धि फेरी सुदामा की, और बोली पत्नी ताय, अरे मित्र तुम्हारा द्वारका नाथ है, और जाओ मिल के आए। 3 मुट्ठी पड़ोसन से चावल और बांध पोटली लाए, दे देना अपने मित्र को कि हम तो यही खाए खिलाए, हम तो यही खाते हैं और यही खिलाएंगे आपको। तब शर्म आएगी उनको, और जो आपको देना होगा दे देंगे। तो चावल से सरकार बनती है, और चावल का दरबार, और भेंट द्वारका पहुंच गए। देखो सुदामा मित्र प्यार, सुदामा पहुंच गए। हर्षित
सगुन कृष्ण ने जाना और शुभ सूचना दिया पहरेदार ने जाना। पहरेदार ने सूचना दी, महाराज कोई आपका मित्र है। फटी लुकटिया कमर फटी और पांव विवाही फटी सारी, और तन पर कपड़ा नहीं है उसके हड्डी का ढांचा भारी। आपका मित्र बतावे खुद को, हंस रहे हैं सब नर नारी। आप कहो तो महल में लाऊं और दो आदेश मुझे। रुदन करने लगे कृष्ण और दिया पालकी ताय, इस पालकी में बिठाओ सुदामा को और राजमहल में लाओ। देख सुदामा हालत को और कृष्ण रुदन कर जाए, गले लगा लिया मित्र को और गरीबी हटाए। क्या लाए हो मित्र, और भाभी ने क्या भेजा उपहार। अरे देव मेरे हाथ में और कृष्ण करेंगे प्यार। घबरा गया कांख में छुपा पोटली जाए, और खींच ली कृष्ण ने और मुट्ठी रहे उड़ाए। 2 मुट्ठी चावल को और कृष्ण ने लिया उड़ाए। 3 मुट्ठी चावल थे तब रुक्मणी हाथ पकड़ाए। महाराज क्या करते, ये चावल नहीं चमत्कार, ये दुख दरिद्र हटाता है, और जो इसको खा जाता है तो उसे राज मिल जाता है। तो 2 लोकन का राज दे दिया भक्त सुदामा जान, और मित्रता निभा दी कृष्ण ने, और खाया नहीं तीसरा मान। तीसरी मुट्ठी नहीं खाई कि जाओ सुदामा अब नहीं, और रहे भारत में तुम गरीब। कृष्ण के आ गए हो करीब तो 2 लोकन रघुवीर, 2 लोक का राज मिल गया तुम। मेरे पास 3 लोक का राज है, ये वीटो पावर मेरे पास है, मैं जिसे चाहे 3 लोक का राज दे दूं, तो मैं 2 लोक का राज दे दिया। सन्नाटे में आ गया मित्र सुदामा जान। महाराज वृद्धाए अवस्था, क्या करूंगा सत्ता सम्मान, सत्ता का सम्मान लेकर क्या करूंगा महाराज। मैं तो गरीब हूं और आप मुझे राजा बनाना चाहते हो। उम्र नहीं है अब मेरी, उम्र 75 साल। अरे हड्डियां मेरी जर्जर हो गई और सत्ता नहीं संभाल। महाराज मैं 75 साल का हो गया, अब मेरे से सत्ता संभलती नहीं है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। मैं 2 लोक का राज नहीं लेना चाहता। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो चारों युगों में राज लेना नहीं चाहता मैं उसे राज देता हूं, और जो राज की सत्ता से चिपक जाता है उसका राज हटा देता हूं। पूछ लेना प्रहलाद से, ध्रुव से, जो कठिन तपस्या करते थे, जो नहीं चाहते थे राज ताज, वो तो राम नाम पे मरते थे। हटा दिया हमने उत्तान पाद और हिरणाकश का ताज, और दोनों बालक को बना दिया एक ध्रुवलोक का महाराज, एक दानव दल का राज। हिरणाकश्यप की नरसिंह भगवान ने सत्ता ही हटा दी। घमंडी था, अपने आप को बादशाह समझ रहा था कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, 75 साल में मरूं ना 80 साल में मरूं ना 100 साल में मरूं ना 1000 साल में मरूं, मैं तो राजा ही रहूंगा। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा और भगवान ने उसका राज ताज एक पल में हटा दिया और 2 बालकों को राज दिया। त्रेता में विभीषण राजा बनना ही नहीं चाहता था लंका का, रावण का राज ताज हटा दिया और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और द्वापर युग में पांडवों का राज छिन चुका था, अज्ञातवास वनवास में थे। महाभारत में 5 अक्षौणी सेना जीती, 18 अक्षौणी सेना हार गई और धर्मराज बना दिया पांडवों को भगवान ने, और सुदामा को 2 लोक का राज बना दिया। तो उल्टा करते हैं जगन्नाथ और उल्टी बोली निकलवाते हैं, और जो भक्त नहीं बनता उनका उसको वो बहुत डराते हैं। जो अपने आप को माने भगवान
उनके सामने उसका गिरता ताज, और जगन्नाथ को आती नहीं और शर्म नहीं कोई लाज, एक पल में ही हटा देते हैं बड़े बड़े के ताज। अपने आप को भगवान बताए इस बार वो नहीं बने महाराज, 20 ही देखो रह जाएगी उनकी शक्ति जान, और 80 में सब गरीब हैं, 2 लोकन भगवान। ये 2 लोक का राज 80 वालों को मिलेगा। 80 और 20 का फर्क आ रहा है। 8 को ठाठ उड़े गोरे भैया, और 8 में देखो ठाठ सवार, और 8 में जन्मे कृष्ण कन्हैया, वही जगन्नाथ अवतार, वही द्वारकानाथ बने हैं, और चावल को खाकर सरकार 2 लोकन सरकार बना दी, उड़ी सुधामा जय जय। तो इस अष्टमी को जन्मे, रोहिणी नक्षत्र में जन्मे, रोहिणी नक्षत्र तपने वाला है 25 से। भगवान कृष्ण ने मित्र सुदामा को 2 लोक का राज दे दिया और बड़े खुश हुए। तो चावल से खुश होते हैं कृष्ण और जगन्नाथ, और भारत के तो सब गरीब खाते चावल भात, और बाकी जितने अमीर हैं वो तो खाते भक्षा भक्ष। फिर कैसे उनकी रक्षा करेंगे? जगन्नाथ है दक्ष, तो जगन्नाथ अब उनकी रक्षा नहीं करेंगे, जो अपने आप को धनपति और कुबेरपति और राजा बता रहे हैं। इस भारत तो रक्षा करेंगे उनकी जो खाते हैं चावल भात, और बाकी सबकी मात होएगी और लगेगी उनके लात। हारेगा पात्रा कुपात्रा और जीत नहीं पावे वो कुपात्र, और हाल हंसी होएगी कुपात्रा की, जो देखो कर रहा पश्चाताप। तो पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। मुंह से निकल गई जब वाणी, तो कुंभकर्ण निद्रासन जानी। भगवान के यहां वरदान लेने गया तो इंद्रासन मांग रहा था कुंभकर्ण, जबान फिसल गई, बोला निद्रासन। तो निद्रा 6 महीने नींद में देने का वरदान दे दिया। तो वैसे ही जब जबान फिसलती है भैया, तो ईश्वर कृपा से फिसलती है, और जब फिसल जाए तो भैया सब कुछ, सत्ता भी देखो फिसलती है। तो भगवान की भी फिसल गई भाई, और सब कुछ शक्ति जान, जो कहलाना था कहला दिया, और मात्र कुपात्रम ज्ञान। ये कुपात्र ज्ञान है। सुपात्रम को तो ज्ञान देना चाहिए और कुपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो पश्चाताप करता रहे। निकल गई, लड़खड़ा गई रे जिह्वा पर, और सरस्वती मां बैठ गई। देखो सत्ता वालों की देखो अकड़ और ऐंठ गई, सारी अकड़ निकल जाएगी जब सामने आवे 20। अरे 80 में बैठे हैं भैया जगन्नाथ जगदीश। तो जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि जब 2 लोक का राज चावल से मिल गया, जब जगन्नाथ का भात सारे संसार में बंटने लगा, तो सारे जग के भगवान द्वारकानाथ हैं, जगन्नाथ हैं, श्रीनाथ हैं, बाकी बिहारी हैं, मथुराधीश हैं, गोवर्धन नाथ हैं, और मैं भी देवताओं का देवनाथ हूं, 33 करोड़ देवताओं का गणनायक हूं। तो समझ गया मैं बुद्धि बल से, क्यों नहीं चावल होए, जो मुझ पर चावल रखे मेरे मस्तिष्क पर, तो मंगल भारत हो। तो मैं इसीलिए मेरे मस्तिष्क पर जब कोई दोब चढ़ाता है या चावल चढ़ाता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं क्योंकि मैं गरीब नवाज हूं, अमीरों के साथ में कभी रहता नहीं हूं, क्योंकि रिद्धि और सिद्धियां तुम ही मेरी पत्नियां हो, जो चाहो जिसको दे दो तुम। लाभ शुभ मेरे बेटे हैं, और मेरे पिता हैं भोलेनाथ, और उमा मेरी माता जो कैलाश पे रहते हैं, तो अजर अमर अविनाशी हैं, पूरा शिव परिवार। इस कारण चावल से ही अब बने कलयुग सरकार। तो 80 जीतेंगे गरीब और 20 जीते धनवान। कुरुक्षेत्र महाभारत का ये होगा परिणाम, कौरव को मिले 20 और पांडव 80 जान। और 80 में श्री कृष्ण का और महाभारत
गतिमान। तो इस महाभारत का परिणाम यह होगा, कुरुक्षेत्र में जो 18 दिन का ये महाभारत है, जिसका परिणाम सामने आने वाला है, जगन्नाथ घोषणा कर रहे हैं कि 20 20 20 भाई 20 20 भाई 20 20 भाई 20, और कौरव 18 क्षोणी सेना लाए, पर देखो शक्तिहीन। तो सारे 18 क्षोणी सेना हो गई शक्तिहीन, और चावल खाने वाले जगन्नाथ के भक्त पांडव, और देखो धर्मराज गतिदीन। धर्मराज की गति मिली तो 80 और 20 मिलके 100 होते हैं, और ये 100 पुत्र थे दुर्योधन धृतराष्ट्र के, जिसने भारत में महाभारत का तांडव तानाशाही मचा रखी थी द्वापर युग में। उस तानाशाही को गणेश बुद्धि ने गीता सुनाकर भगवान कृष्ण ने भारत से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो भारत में जो अपने को समझे दुर्योधन धृतराष्ट्र, और कौरव अपने आप को समझे उसकी होगी यार, और जगन्नाथ अपमान करे, फिर जग से कैसे जीतेगा। अरे हारेगा भाई हारेगा जो जगन्नाथ अपमान करे, और जगन्नाथ की माया है, और भारत भाग जगाया है, और कर्ण का दाग दिया हाथों में, और अपना हाथ जलाया है। तो जगन्नाथ भगवान सुभद्रा और बलराम ने अपने हाथ जला लिए, लेकिन कौरव सेनापति सूर्यपुत्र कर्ण को दाग अपने हाथ में दिया। तो कितना गौरवशाली है जगन्नाथ इतिहास। अरे उस इतिहास का देखो कोई कैसे करेगा नाश, अपने को कोई भगवान बतावे तो समझना कुबुद्धि जान। जब उल्टे दिन आते हैं तो घटता है सम्मान, तो उनका अब घटे सम्माना, जिनको चढ़ा है घमंड अभिमाना। हार जाएगी कौरव सेना और जीतेंगे जगन्नाथ। अरे गरीब उड़िया में रहते हैं और खाते चावल भात। उड़ीसा में गरीब रहते हैं बेचारे, भगवान जगन्नाथ का भात खाकर ही अपना जीवन चला लेते हैं, और भगवान जगन्नाथ की कृपा उनको मिली हुई है। कोई हटा सकता नहीं जगन्नाथ का भात। और रथ में इस बार बैठेंगे गरीब सारे साथ, सारे गरीब एक होकर के। 7 जुलाई को रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा में अच्छे अच्छे राजा रथ से उतर जाएंगे, ताज भंग हो जाएंगे उनके। 20 रहेंगे, 80 जाएंगे गरीब, और 80-20 का फर्क। और देखो बैकुंठ बनेगा भारत और उनके लिए बनेगा नरक। तो 20 वालों के लिए नरक बनेगा और 80 वालों के लिए स्वर्ग बन जाएगा, और भारत की छटाई बदल जाएगी। इसे कहते हैं जगन्नाथ का कमाल। तो जगन्नाथ का हो कमाल कलयुग में होने वाला है। 7 जुलाई नहीं निकलेगी, देखो बोल ये वाला है। बोली वाणी कलयुग में और जगन्नाथ ही बोल रहे। बुरी नजर वाले भैया तेरा मुंह तो काला है। तो उड़ीसा में तो सब लोग बेचारे काले ही काले रहते हैं, लेकिन फिर भी मां जगन्नाथ की कृपा रहती है। और जो गोरे बन करके, सफेद पोष बन करके और काला काम कर रहे हैं, उनका अंतिम समय आ चुका। ठाट बाट हट जाएंगे, भूल जाएंगे ज्ञान, घन घमंड हट जाएगा, राज करे भगवान। तो भारत पे अब धर्मराज होगा, पांडव राज होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं, अच्छे विचार मन भाते हैं, अच्छे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। तो भारत का अच्छा हुआ जो कृपा हुई जगन्नाथ, और सारा भारत फैला रहा है उनके आगे हाथ। तो राजा भारत के बने कलयुग में जगन्नाथ। 7 जुलाई को जन्मदिन है उनका रवि पुष्य के साथ। तो रविवार पुष्य नक्षत्र में जगन्नाथ की रथ यात्रा पड़ जाती हो, और 2024 में कलयुग में पड़ जाती हो, और आषाढ़ का महीना और गुप्त नवरात्रा पड़ जाता हो। तो समझ लो सब काम इतनी गुप्त तरीके से होगा
कि परिणाम चौंकाने वाला हो। 80 में सब गरीब होंगे और 20 में सारे कौरव होंगे, और देखो नाम निशा गायब होंगे। तो नाम निशा मिट जाएगा जिनका कौरव नाम, और जिनके साथ पांडव की जय जय होगी, और जिनके साथ कृष्ण भगवान वही द्वारका नाथ हैं, वही हैं जग के नाथ, वही मथुराधीश हैं, और वही है श्रीनाथ। तो इतनी चतुराई से देखो, और क्या क्या खेल खिलाया है। अरे नाच नाच रहा धृतराष्ट्र दुर्योधन, ये सब जगन्नाथ की माया है। जगन्नाथ ने खेल रचाया और परिणाम बताया है। 20 में सारे कौरव आ गए, 80 पांडव आया है। तो ये परिणाम का आंकड़ा रहेगा, और आंकड़े में से ही जगन्नाथ निकलते हैं। श्वेत आंख का एक वृक्ष होता है जो राजस्थान की भूमि के अंदर मरुभूमि में पाया जाता है। इसकी जड़ में गणेश होते हैं, और इसकी जड़ ही पूरा भारत और पूरा त्रिनेत्र गणेश, रणथंबोर के गणेश भी आंकड़े की जड़ से उत्पन्न हुए पारस के पत्थर है, उसको त्रिनेत्र गणेश कहते हैं। और ये सारे भारत के ऊपर इस समय आंख का मतलब ओमकार की झनकार हो रही, और जगन्नाथ का जान। और जो पूजे श्वेत आंख के गणपति को, रथ यात्रा गतिमान, रथ यात्रा के दिन श्वेत आंकड़े के गणेश को अपने घर में लाकर यदि कोई पूजा करे तो उस देश का दुख और दरिद्र राजा नहीं, भगवान जगन्नाथ और भगवान गणेश हटा देते हैं। ये श्वेत आंख का फल है। तो आ का मतलब अमृत है, और क का मतलब कौरव है। तो सारे कौरव दल हारेंगे, और अमृत भारत में बरसेगा। और 7 जुलाई रविवार को गणपति रथ में बैठेगा। तो बुद्धि सबकी बदल जाएगी, ऐसी बने सरकार। हार जाएगी कौरव सेना, पांडव जय जयकार। सब कुछ बदल जाए भारत में, धर्म की जय जय होए, घन घमंड और अधर्म का नाश अब जल्दी होए। तप जाएगी रोहिणी, और होगा सब शुभ काम, और राम 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 करेगा पूरा भारत राम। पूरा भारत राममय हो जाएगा, जगन्नाथमय हो जाएगा। इसे जय जमराज को भी कहते हैं। तो कौरवों के तो जमराज लग चुका, और जय जय का मतलब जगदम्बा होता है, ये भक्तों को मिल गई। तो जगदम्बा ने दे दिया भारत को वरदान। चारों युग में बार बार भारत में भगवान, और जय जयकार होगी, सत्य की असत्य की होगी हार। 20 ही उनको मिलेगी, और 80 पांडव सरकार। तो 80 मिलेंगे पांडवों को, 20 मिले, ये रेशो रहेगा। परिणाम भी ऐसे ही चले, ऐसे चले सब खेल, और जेल के ताले टूट जाएंगे, और भाईचारे का मेल। ऐसा खेल इस बार है, खेल खेल गए जगन्नाथ, और रथ में बैठ के सारे भारत का, और रखेंगे देखो कृपा का। तो 7 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भारत के लिए शुभ होगी, मंगलमय होगी, और कौरवों के लिए अशुभ होगी। झूठ और गपोड़ी चलने वालों के लिए अशुभ होगी, और जो अपने आप को भगवान बता रहे होंगे उनका तो नाम निशान ही पता नहीं चलेगा गए का। और जो भगवान की शरण में जाकर उनके दर्शन कर रहे होंगे, उनके रथ को खींच रहे होंगे, उनका बोलबाला होगा, ये प्रसंग इसलिए सुनाया, बदल गई भारत की माया। देखो भगवान भारत में, और रथ में बैठे जगन्नाथ भी आए। जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी, और श्वेत कल्प के गणेश जो बैकुंठ में रहते हैं, श्वेत आंकड़े की जड़ को कहते हैं, उनकी रथ यात्रा बैकुंठ से भारत में निकलेगी। और जब जगन्नाथ और गणेश मिलेंगे तो जगन्नाथ और गणेश कल्प भारत के दुख और दरिद्र को नष्ट करके भारत को, राम राज्य के सपनों को साकार करके भारत को अखंड भारत बना करके विश्व विजेता बना देगा।
इसलिए भारत भगवान का देश है, किसी राजा का देश नहीं। और भारत की सत्ता भगवान के हाथ में रहती है, किसी राजा के हाथ में नहीं। इसलिए जिस दिन चाहे बदल दे भारत की सरकार, जिस दिन चाहे बन जाएगा देखो सुदामा दरबार। तो इस बार दो लोक का राज सुदामा के हाथ कृष्ण ने दे ही दियो, दो मुट्ठी चावल खाई लियो और राजा उसे बनाई दियो। और जगन्नाथ की कृपा हुई और देखो स्वर्ग समान कियो, भारत को भाग जग्यो भैया जब जगन्नाथ को हाथ हुयो। तो भारत में कलयुग में भी हो गया जगन्नाथ का हाथ, सारा कौरव सेना खा गई कलयुग में भी मात। कृपा हाथ जगन्नाथ का सदा हमारे साथ, रहो हमारे साथ और खिलाते रहो हमें बात। तो जगन्नाथ के जगत पसारे हाथ। ये महायोग 2024 में 7 जुलाई रवि पुष्य नक्षत्र में भारत में प्रवेश कर रहा है। तो भारत का भाग्य और भारत की सीमाएं और भारत में नया सवेरा, नया युग प्रवेश कर रहा है, धर्म युग। अधर्म का नाश होगा, धर्म की जय होगी। ये चतुर्दशी का गणेश जी रणथंबोर जो सारे रणों में विजय दिलाएंगे। तो इस बार पांडव जीते कौरव हारे और बने ऐसी सरकार, 20-20 में रह जाएंगे 80 की हो जय जयकार। तो 80 और 20 का अंतर है और यह अंतर गति से बता रहे हैं रणत भंवर गणेश। और भारत में आ जाएंगे कल की भगवान दरवेश। तो कलंकेश्वर भगवान की शक्ति अब भारत में आगे चलेगी, सामूहिक वस्तुएं चलेंगी, सब मिलकर के इस भारत का नव निर्माण करेंगे। अब तक तो भारत गारत में था, भारत का पता नहीं चल रहा था कि कौन किस ड्राइवर किधर गाड़ी ले जा रहा है, जिधर उसकी मर्जी होती थी वो गाड़ी ले जाता था। अब गाड़ी जाए पगडंडियों पर, नहीं सड़क पे जाए, जहां गरीब रहते हैं उनसे मिल मिल आए। तो जितनी गांव की पगडंडियां उन पे मिले जगन्नाथ। अरे कभी महल के दरवाजे पर नहीं जाए भगवान, अब किसी महल वहल में जाएंगे नहीं वो, अब तो वो पगडंडियों में जाएंगे, जवानों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे। और भगवान जगन्नाथ का कमाल भारत में बड़ा विचित्र होगा। ये जगन्नाथ कल्प का सूक्ष्म प्रसंग सुनाया, इसका विराट स्वरूप तो 56 दिन में पूरा होता है और 56 भोग भारत की प्रजा को मिलने लग जाते हैं। लेकिन एक दाना ही चावल का और भक्त खिला दिया था और भक्तों में आनंद हो गया और जगन्नाथ कृपा मिल जाए। तो जगन्नाथ की कृपा हमें मिली, ये हमारा सौभाग्य है। और भारत को कलयुग में हमेशा जगन्नाथ भगवान की कृपा रहे। आप हमारे भगवान हो, हमारे अंगरक्षक हो, सर्वरक्षक हो, संरक्षक हो, हमारे माता पिता हो, भाई बंधु हो, सब कुछ हो, आप ही हो जगन्नाथ। इसलिए आप भारत के और त्रिलोक के राजा हो। हम आपके चरणों में हमारा शीश झुकाते हैं कि हमारी कभी बुद्धि न बिगड़े, हमारी जबान न फिसले और आप ही हमारे भगवान रहो और हम आपके ठाकर रहो और हम आपके चाकर रहे। हम तो आपके चरणों का चाकर बनना चाहते हैं, ठाकर नहीं। और ठाकर बनाओ तो पूरे भगवान के चरणों का बनाओ, जहां आपके चरणों के दर्शन करते हुए और आपकी भक्ति का रसास्वादन करते रहे। इसलिए आज हमारा भाग्य भारत का जगा कि जगन्नाथ कल्प का एक दाना और श्वेत आंकड़े के कल्प गणेश की कथा का रणथंबोर के गणेश ने विस्तृत विवरण दिया। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे जब समय होगा। तो रोहिणी भी तप जाएगी, चले जेठ का मास, ज्येष्ठ पुत्र अब राज करेगा, होवे अधर्म का नाश। सत्य का प्रकाश कर गए भारत में जगन्नाथ, सब कुपात्र ही हट गए और भारत बना सुपात्र। बोलो जय श्री, बोलो जगन्नाथ भगवान। आज की आनंद की